Hi everyone, welcome back to another video. Today's topic is all modal verbs in one video. और believe me, ये वीडियो आपको हर मॉडल का लॉजिक क्लियर कर देगा. So without any delay, let's get started. What are modal verbs? सबसे पहले हम समझेंगे कि मॉडल वर्ब्स होते क्या हैं. मॉडल वर्ब्स वो स्पेशल वर्ब्स होते हैं जो मेन वर्ब का मीनिंग बदल देते हैं, जैसे पॉसिबिलिटी, परमिशन, एबिलिटी, ड्यूटी आदि दिखाने के लिए मॉडल वर्ब्स का यूज किया जाता है. हम समझते हैं कि मॉडल वर्ब्स की जरूरत आखिर हमें क्यों पड़ी. ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर पहला सेंटेंस लिया है, राहुल इज कैपेबल ऑफ स्विमिंग. इसकी हिंदी होती है कि राहुल तैरने के योग्य है. ठीक है, तो इतना बड़ा सेंटेंस बोलने की जगह पर हमने इसको बोल दिया राहुल कैन स्विम. ठीक है, तो उतना बड़ा सेंटेंस बोलने की हमें जरूरत ही नहीं है, जबकि हम उसको शॉर्ट फॉर्म में, कम शब्दों में, आसान भाषा में सामने वाले से बोल सकते हैं. यहाँ भी तो आपको शो हो रहा है ना कि राहुल कैन स्विम. यहाँ भी तो आपको राहुल की एबिलिटी शो हो रही है ना कि राहुल तैरने में योग्य है. ठीक है, दूसरा सेंटेंस है प्लीज गिव मी परमिशन टू गो आउटसाइड. ठीक है, मुझे बाहर जाने की परमिशन दे दो. अब इतना बड़ा सेंटेंस बोला गया है. ठीक है, अब इसी सेंटेंस को हमने शॉर्ट फॉर्म में बोल दिया कैन आई गो आउटसाइड. ठीक है, यहां भी आपको समझ में आ रहा है कैन आई गो आउटसाइड, क्या मैं बाहर जा सकता हूं. यहां भी आपको दिख रहा है कि परमिशन मांगा जा रहा है. ठीक है, तो ऐसे बड़े बड़े सेंटेंस ना बोलकर आप कम शब्दों में, आसान भाषा में अपनी बात को सामने वाले के सामने रख सकते हो, इसलिए मॉडल वर्ब्स का यूज किया जाता है. यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल्स हैं. जैसे पहला एग्जाम्पल है आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूं, मतलब मेरे अंदर ये योग्यता है, तैरने की योग्यता है, इसलिए यहाँ पर एबिलिटी बताई गई है. सेकेंड सेंटेंस है मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं. ये फॉर्मल वे में बोला गया है, मतलब ये ऑफिस या अपने से सीनियर के लिए यूज किया गया है. तो यहाँ पर आप परमिशन मांग रहे हैं किसी से कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं. ठीक है, थर्ड सेंटेंस है वी शुड हेल्प अदर्स, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए. यहाँ पर आप अपनी जिम्मेदारी के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब ड्यूटी के बारे में बात हो रही है. तो इन तीनों सेंटेंस में हमने तीन तरह के मॉडल वर्ब्स यूज किए हैं. कैन का यूज किया है एबिलिटी बताने के लिए, मे का यूज किया है परमिशन के लिए, और शुड का यूज किया है ड्यूटी के लिए. ठीक है, और आपके लिए एक टिप्स है कि मॉडल वर्ब्स के बाद हमेशा वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होता है. जब भी आप कभी मॉडल वर्ब लगाएंगे तो उसके बाद जो भी आपकी वर्ब आएगी वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगी. सबसे पहला मॉडल वर्ब आता है कैन. ठीक है, अब कैन का यूज हम प्रेजेंट टाइम में एबिलिटी, परमिशन और रिक्वेस्ट के लिए करते हैं. एबिलिटी क्या होती है, जैसे आपने बोला वो तैर सकता है, सीमा डांस कर सकती है, मैं गाना गा सकती हूँ. इन सेंटेंसेस में आपको दिख रहा है एबिलिटी. ठीक है, परमिशन क्या होता है, क्या मैं आपका फोन ले सकता हूँ, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, तुम मेरा फोन यूज कर सकते हो. यहाँ पर आप परमिशन ले भी रहे हैं और परमिशन दे भी रहे हैं. ठीक है, रिक्वेस्ट क्या होता है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं. ठीक है, जब ऐसे सेंटेंसेस बोले जाते हैं किसी से तो वहां पर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से अपना काम करवाने के लिए. राइट, यहाँ पर पहला सेंटेंस है सी कैन डांस वेरी वेल, वो बहुत अच्छा डांस कर सकती है. ठीक है, तो वो डांस करने में बहुत योग्य है, इसलिए वो डांस कर सकती है. तो यहाँ पर उसकी एबिलिटी के बारे में बात करी गई है. सेकंड सेंटेंस है आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ. ठीक है, मैं तैरने में योग्य हूँ, इसलिए यहाँ भी एबिलिटी के बारे में बात करी गई है. थर्ड सेंटेंस है यू कैन यूज माई फोन, तुम मेरा फोन यूज कर सकते हो. यहाँ पर परमिशन देने की बात की गई है. ठीक है, कि तुम मेरा फोन यूज कर सकते हो, मैं तुमको परमिशन दे रहा हूं कि तुम मेरा फोन यूज कर सकते हो. फोर्थ सेंटेंस है
कैन यू ओपन द डोर, क्या आप दरवाजा खोल सकते हैं। तो यहाँ पर आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या आप दरवाजा खोल सकते हैं, ठीक है। तो आपने सीखा कि एबिलिटी, परमिशन और रिक्वेस्ट, इन तीनों की जगह पर हमने सिंपली एक मॉडल वर्ब कैन का यूज करके कितना आसान बना दिया है। नेक्स्ट मॉडल वर्ब है कुड। वैसे तो कुड का यूज पास्ट में भी किया जाता है और प्रेजेंट और फ्यूचर में भी किया जाता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बताऊंगी कि पास्ट में कुड का यूज कैसे करेंगे, ठीक है। कुड का यूज पास्ट एबिलिटी के लिए किया जाता है। इसका मतलब ये है कि पास्ट में किसी काम को करने की आप में क्षमता थी, लेकिन वही काम आज के समय में, वर्तमान काल में आप वही काम नहीं कर सकते हो, उतनी क्षमता आपके अंदर नहीं बची है, ठीक है। जैसे पहला एग्जांपल है, आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वॉज यंग। मैं जब जवान था तब मैं तेज दौड़ सकता था, ठीक है। तो यहाँ पर पास्ट की एबिलिटी के बारे में बताई जा रही है बात, कि जब मैं जवान था तब मैं तेज दौड़ सकता था, लेकिन अभी मैं तेज नहीं दौड़ सकता हूँ, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस है, सी कुड सिंग वेरी वेल इन स्कूल डेज। यहाँ भी पास्ट एबिलिटी के बारे में बात हो रही है कि वो पहले स्कूल के टाइम में बहुत अच्छा गाना गाती थी, लेकिन अब आज के समय में वो बहुत अच्छा गाना नहीं गा पा रही है, ठीक है। तो कुड का यूज आप पास्ट एबिलिटी बताने के लिए भी कर सकते हैं कि जो काम आप पहले बहुत अच्छा कर पा रहे थे, वही काम आज आपसे उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है। अब हम सीखेंगे कि कुड का यूज प्रेजेंट में कैसे करेंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट में अगर आपको कुड का यूज करना है, तब आप पोलाइटली रिक्वेस्ट के लिए कर सकते हैं। किसी को सजेशन देना हो या फिर लेना हो तब भी कर सकते हो। हल्की पॉसिबिलिटी अगर आपको दिखती है तब वहां पर भी आप कुड का यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर पहला एग्जाम्पल लिया है, कुड यू हेल्प मी प्लीज, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है ना कि आप पोलाइटली किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस है, ही कुड बी एट होम, हो सकता है वो घर पर हो। यहाँ पर हल्की पॉसिबिलिटी दिख रही है कि हो सकता है वो घर पर हो, या ये भी हो सकता है कि वो घर पर ना हो। अगर आपको कहीं पर कम संभावना दिख रही है तब भी आप कुड का यूज प्रेजेंट के लिए कर सकते हैं। थर्ड सेंटेंस है, यू कुड ट्राई दिस मेथड, आप यह तरीका आजमा सकते हैं। तो यहाँ पर आप किसी को सुझाव दे रहे हैं, ठीक है, सुझाव दे रहे हैं, तब भी आप कुड का यूज प्रेजेंट में कर सकते हैं। इस तरह से आप कुड का यूज प्रेजेंट में रिक्वेस्ट, सजेशन और हल्की पॉसिबिलिटी के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम सीखेंगे कि कुड का यूज फ्यूचर के सेंस में कैसे करेंगे। तो जहां पर आपको फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज दिखती हो, वहां पर आप इजिली कुड का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर पहला एग्जाम्पल लिया है, आई कुड मीट यू नेक्स्ट वीक, मैं अगले हफ्ते आपसे मिल सकता हूँ। ये सेंटेंस देखकर ही आपको पता चल रहा है कि अगले हफ्ते पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि मैं आपसे मिल सकता हूँ, इसलिए यहाँ पर कुड का यूज किया गया है। सेकेंड सेंटेंस है, वी कुड गो फॉर ए ट्रिप नेक्स्ट मंथ, हम अगले महीने ट्रिप पर जा सकते हैं। इस सेंटेंस में भी आपको फ्यूचर के लिए पॉसिबिलिटी, संभावना दिख रही है ना कि अगले महीने हम ट्रिप पर जा सकते हैं, ट्रिप पर जाने वाला काम हो सकता है, ठीक है। तो जहां पर आपको फ्यूचर के लिए पॉसिबिलिटीज दिखती हैं, वहां पर आप इजिली कुड का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट मॉडल वर्ब है मे। इसका यूज आप फॉर्मल परमिशन के लिए कर सकते हैं और जहां पर आपको स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज दिखती है वहां भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर पहला सेंटेंस है, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। ये फॉर्मल परमिशन है, ये आप अधिकतर ऑफिस या अपने से किसी सीनियर के पास जाते हैं तब मे का यूज किया जाता है, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस है, इट मे रेन टूडे,
आज बारिश हो सकती है। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज बताई जा रही है। 99% आपको मौसम देखकर पता चल रहा है कि आज बारिश हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप मे का यूज फॉर्मल परमिशन लेने के लिए कर सकते हैं, और जहां पर आपको स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज दिखती है वहां भी कर सकते हैं। नेक्स्ट मॉडल वर्ब है माइट, और इसका मतलब होता है शायद, या हो सकता है, या चांसेस बहुत कम होता है, और इसका यूज होता है वीक पॉसिबिलिटीज जहां पर दिखती है वहां पर। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है, इट माइट रेन टुडे, आज शायद बारिश हो सकती है। तो यहाँ पर देखकर ही पता चल रहा है ना कि बहुत कम चांसेस है, वीक पॉसिबिलिटीज है, इसलिए यहाँ पर माइट का यूज किया गया है। सेकेंड एग्जाम्पल है सी माइट कम टू द पार्टी, वह पार्टी में आ सकती है, मतलब उसके आने के चांसेस बहुत कम है, आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। ऐसे केसेस में आप माइट का यूज कर सकते हैं जहां पर बहुत ही वीक पॉसिबिलिटीज होती है। नेक्स्ट मॉडल वर्ब है मस्ट, और इसकी हिंदी होती है जहां पर मस्ट लग जाए तो आप समझ जाना कि उस काम को आपको जरूर करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मस्ट का यूज होता है स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी, नेसेसिटी मतलब जरूरत, जहां पर आपको पक्की जरूरत है वहां पर मस्ट लगता है। स्ट्रॉन्ग एडवाइस, जहां पर आपको पक्की सलाह की जरूरत होती है वहां पर मस्ट का यूज होता है। ऑब्लिगेशन या रूल, ऑब्लिगेशन मतलब नियम या जिम्मेदारियां। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज, जहां पर बहुत ज्यादा पक्की संभावनाएं होती हैं वहां पर मस्ट लगता है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहला एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिया है, यू मस्ट स्टडी टुडे। ठीक है, तुम्हें आज पढ़ना ही होगा। अगर मान लो आपका कल एग्जाम है या 2 दिन बाद आपका एग्जाम है, तो अगर मैंने आपको ये बोला कि तुम्हें आज पढ़ना ही होगा, ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी है, यहाँ पर जरूरत है आपकी कि अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आप एग्जाम में फेल हो जाओगे। ठीक है, तो मस्ट का यूज इसलिए भी किया जाता है कि जो काम आपको जरूरत है करना ही करना है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल है यू मस्ट ड्रिंक मोर वाटर, तुम्हें ज्यादा पानी पीना चाहिए। तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, स्ट्रॉन्ग एडवाइस दी जा रही है किसी को कि कोई इंसान डिहाइड्रेट हो गया है, उसकी वजह से वो बीमार पड़ा है, तो हम वहां उसको एक सलाह दे रहे हैं कि अब तुम्हें अपने आप को ठीक करने के लिए ज्यादा पानी पीना चाहिए। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल है यू मस्ट वियर अ हेलमेट, तुम्हें हेलमेट पहनना जरूरी है। ठीक है, अगर तुम्हें रोड पर जाना है, गाड़ी लेकर जाना है, तो तुम्हें हेलमेट पहनना जरूरी है, तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे। ये हमारे शहर का रूल है, हमारे देश का रूल है कि तुम हेलमेट पहनकर ही ड्राइव करोगे। ठीक है, फोर्थ सेंटेंस है दे मस्ट बी एट होम, वो जरूर घर पर ही होंगे। ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज बताई जा रही है कि अब रात हो गई है, शाम हो गई है, तो वो पक्का, मेरा कहना है कि वो अभी घर पर ही होंगे, ऑफिस से या कॉलेज से, स्कूल से आ गए होंगे, तो अब इस टाइम वो पक्का घर पर ही होंगे। तो यहाँ पर आपने स्ट्रॉन्ग एडवाइस भी दे दिया है मस्ट के फॉर्म में, रूल भी बता दिया गया है कि ये काम आपको पसंद हो या ना हो, लेकिन रूल है तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से आप मस्ट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मॉडल वर्ब है हैव टू, और इसका यूज किया जाता है डेली रूटीन बताने के लिए। कंपल्सेशन, इसका मतलब है मजबूरी, जो काम आप ना करना चाहते हो तब भी आपको करना पड़ रहा है, ये होता है कंपल्सेशन। एक्सटर्नल रूल्स, जो भी आपके बाहरी नियम होते हैं वो भी, तो इन सब के फॉर्म में आपको हैव टू का यूज करना होता है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है आई हैव टू वेक अप अर्ली, मुझे जल्दी उठना पड़ता है। ये क्या है, ये आपका डेली रूटीन है। ठीक है, कि आपको जल्दी उठना पड़ता है
आपका मन हो चाहे ना हो, अगर आपको स्कूल जाना है तो जल्दी उठना पड़ेगा, ऑफिस जाना है तो जल्दी उठना पड़ेगा। तो हैव टू का यूज आपको वहां करना पड़ता है जो आपका डेली रूटीन होता है वहां पे। सेकेंड एग्जाम्पल है आई हैव टू वर्क ऑन संडे, मुझे रविवार को भी काम करना पड़ता है। ये क्या दर्शा रहा है आपको? कंपल्सेशन मीन्स मजबूरी है आपकी मजबूरी है, आप करना नहीं चाह रहे हो संडे को काम, लेकिन आपकी मजबूरी है और उस मजबूरी की वजह से आप संडे को काम कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर हैव टू का यूज डेली रूटीन के लिए और कंपल्सेशन के लिए किया गया है। थर्ड एग्जाम्पल है यू हैव टू वियर ए यूनिफॉर्म, तुम्हें यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है। ये क्या है? ये रूल है, हमारे स्कूल कॉलेज के रूल होते हैं ना कि हमें यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है, चाहे हमारा मन हो चाहे ना हो, पहनना तो पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे रूल्स के लिए भी आप हैव टू का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मॉडल वर्ब है शैल और इसका यूज होता है ऑफर्स के लिए, सजेशंस के लिए, किसी को आप सलाह देते हैं, प्रोमिसेस के लिए, वादा करते हैं। ठीक है, और शैल का यूज फॉर्मल फ्यूचर के लिए भी किया जाता है आई और वी के साथ। ठीक है, पहला एग्जाम्पल देखिए, शैल आई ब्रिंग सम वाटर, क्या मैं थोड़ा पानी लाऊं? तो ये आप सामने वाले को ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, आप सामने वाले से पूछ रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं कि मैं और पानी लाऊं क्या? ठीक है, इसलिए यहां पर शैल का यूज किया गया है। सेकंड है शैल वी स्टार्ट द मीटिंग, क्या हम मीटिंग शुरू करें? तो यहां पर आप क्या कह रहे हैं? यहां आप सजेशन मांग रहे हैं, मतलब राय पूछ रहे हैं कि क्या अब हम मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। तो आप शैल का यूज ऑफर्स के लिए, सजेशंस के लिए, दोनों के लिए कर सकते हैं। थर्ड सेंटेंस है आई शैल रिटर्न सून, ये आप किसी से प्रॉमिस कर रहे हैं। ठीक है, और फ्यूचर के लिए है तो आई के साथ शैल का यूज किया गया है। तो मैं जल्द लौटूंगा या मैं जल्दी वापस आऊंगा, आप किसी से प्रॉमिस कर रहे हैं, तो इस तरीके से आप शैल का यूज ऑफर के लिए, सजेशंस के लिए, प्रॉमिस के लिए या फिर फ्यूचर फॉर्म में आई और वी के साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट मॉडल वर्ब है शुड, इसका यूज हम करते हैं एडवाइस के लिए, एक्सपेक्टेशंस, उम्मीद के लिए, जब हम किसी से उम्मीद करते हैं, ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जब आप फर्ज और जिम्मेदारी की बात करते हैं तब। ठीक है, जैसे पहला एग्जांपल है वी शुड स्टडी डेली, हमें रोज पढ़ाई करनी चाहिए। ये क्या है? ये आप किसी को एडवाइस कर रहे हैं। ठीक है, एडवाइस दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि हमें रोज पढ़ाई करनी चाहिए। सेकंड है द ट्रेन शुड अराइव सून, ये क्या है कि ट्रेन जल्द ही आनी चाहिए, ये हम उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि ट्रेन टाइम पर आनी चाहिए, जल्दी आनी चाहिए। तो जब आप किसी से एडवाइस कर रहे हैं या किसी से उम्मीद कर रहे हैं, इन दोनों फॉर्म में आप शुड का यूज कर सकते हैं। थर्ड सेंटेंस है वी शुड हेल्प अदर्स, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। ये क्या बता रहा है आपका? ये आपकी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा रहा है, आपका फर्ज बता रहा है, जिम्मेदारी दिखा रहा है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो शुड का यूज आप एडवाइस, एक्सपेक्टेशंस, ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट मॉडल वर्ब है विल और इसका यूज किया जाता है फ्यूचर एक्शन के लिए, प्रॉमिस के लिए या किसी की हेल्प के लिए या प्रेडिक्शन के लिए। प्रेडिक्शन होता है जब आप किसी का भविष्य के लिए अंदाजा लगाते हैं तब। पहला एग्जांपल है आई विल ऑलवेज सपोर्ट यू, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। ये क्या है? ये आप किसी से प्रॉमिस कर रहे हो कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। ठीक है, तो इस फॉर्म में हमने यहां पर विल का यूज किया है। सेकंड सेंटेंस है आई विल क्लीन द रूम, मैं कमरा साफ कर दूंगा। ये आप किसी को हेल्प करने के लिए बोल रहे हो ना
किसी को ऑफर कर रहे हो ना कि मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, आई विल क्लीन द रूम, तो प्रॉमिस के लिए और किसी को हेल्प मतलब मदद आप ऑफर कर रहे हो, उस सेंस में भी आप विल का यूज कर सकते हैं। थर्ड सेंटेंस है ही विल विन द मैच, वह मैच जीतेगा। ये क्या हो रहा है, ये प्रेडिक्शन किया जा रहा है, मतलब भविष्य का अंदाजा लगाया जा रहा है कि वह मैच जीतेगा। तो विल का यूज आप फ्यूचर एक्शंस के लिए कर सकते हैं, प्रॉमिस के सेंस में, हेल्प के लिए और प्रेडिक्शन के लिए। होप आपको वीडियो पसंद आ रही हो। अब हम बात करेंगे वुड की, कि इसका यूज कहाँ होता है। वुड का यूज पास्ट हैबिट बताने के लिए, किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए, ठीक है, या इमेजिनरी सिचुएशन आती है तब। इमेजिनरी सिचुएशन मतलब काल्पनिक बातें जो भी होती हैं उनके लिए। चलिए इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है माई फादर वुड रीड स्टोरीज एट नाइट, मेरे पिता रात में कहानियां पढ़ते थे। ये क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, पास्ट हैबिट मतलब भूतकाल की आदत यहां पर बताई जा रही है कि मेरे पिताजी पहले रात में कहानियां पढ़ते थे, ठीक है। सेकंड एग्जांपल है वुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे। तो यहां पर आप किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या आप मेरी मदद करेंगे, है ना। तो पास्ट हैबिट के लिए और किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट करने के फॉर्म में आप वुड का यूज कर सकते हैं। थर्ड सेंटेंस है आई वुड लव टू हेल्प यू, मैं आपकी मदद करना पसंद करूंगा। ये आप सामने वाले को ऑफर कर रहे हैं कि मैं और कुछ ना करके आपकी मदद करना पसंद करूंगा, ठीक है। तो जब ऑफर की बात ऐसी बात आती है तब भी वहां पर आप वुड का यूज कर सकते हो। फोर्थ सेंटेंस है आई वुड बाय ए कार इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं कार खरीदता। ये क्या दिखा रहा है आपको, ये इमेजिनरी सिचुएशन है, मतलब काल्पनिक बातें हैं, ये सच नहीं है, काल्पनिक बातें हैं। इमेजिनरी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं कार खरीदता, मतलब अभी मेरे पास पैसे नहीं है, ये सिर्फ मैं एक इमेजिनरी अपने माइंड में एक काल्पनिक बातें सोच रहा हूं या सोच रही हूं, ठीक है। तो आपको अब समझ में आया कि वुड का यूज कहां कहां करना है। पास्ट हैबिट जब कोई बताता है वहां पर कर सकते हैं, पोलाइटली किसी से रिक्वेस्ट करनी होती है तब कर सकते हो, किसी को ऑफर कर रहे हो तब भी आप वहां पर वुड का यूज कर सकते हो, या फिर कहीं पर इमेजिनरी सिचुएशन आती है वहां पर भी आप वुड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ऑट टू, और इसका यूज होता है मॉरल ड्यूटीज के लिए, मतलब नैतिक जिम्मेदारियां जो हमारी होती है ना उनके लिए हम ऑट टू का यूज करेंगे। जैसे पहला सेंटेंस है यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हमारी नैतिक जिम्मेदारियां होती है ना वहां पर हम ऑट टू का यूज करेंगे। सेकेंड सेंटेंस है चिल्ड्रेन ऑट टू स्लीप अर्ली, बच्चों को जल्दी सोना चाहिए, ठीक है। ये भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी है ना कि जो भी बच्चे होते हैं उनको लेट नाइट तक नहीं जगाना होता है। तो ये भी हम जो भी हमारी मॉरल ड्यूटीज होती हैं उनके लिए हम ऑट टू का यूज करेंगे। नेक्स्ट वर्ड आता है नीड टू, और इसका यूज होता है मतलब इसकी हिंदी होती है जरूरत या रिक्वायरमेंट, जब हमें किसी की जरूरत होती है वहां पर हम इसको यूज करते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है यू नीड टू प्रैक्टिस इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश प्रैक्टिस करनी जरूरी है ना। अगर तुमको इंग्लिश सीखना है तो तुम्हें इंग्लिश प्रैक्टिस करनी जरूरी है, नहीं तो सीख ही नहीं पाओगे। सेकंड है वी नीड टू फिनिश दिस वर्क, हमें यह काम करना
जरूरी है, हमें यह काम पूरा करना जरूरी है। जब कोई काम आपको करना जरूरी होता है, जब तक आप उस काम को नहीं करेंगे आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, ठीक है। तब आप वहां पर नीड टू का यूज करेंगे। नेक्स्ट वर्ड आता है यूज टू, और इसका यूज किया जाता है पास्ट हैबिट के लिए। मतलब जो भी आपकी पुरानी आदतें होती है ना, जो पास्ट में आप कर चुके हो, उनके लिए यूज टू का यूज किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर पहला एग्जांपल लिया है, आई यूज टू प्ले फुटबॉल। मैं पहले फुटबॉल खेला करता था। तो पुरानी आदतों के बारे में बताया जा रहा है ना कि आई यूज टू प्ले फुटबॉल, मैं पहले फुटबॉल खेला करता था लेकिन अब नहीं खेलता हूं, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है, ही यूज टू ईट जंक फूड। वो जंक फूड खाता था, वो पहले जंक फूड खाता था लेकिन अभी वो जंक फूड खाना उसने पूरी तरीके से बंद कर दिया है, ठीक है। तो यूज टू का यूज आप तब करेंगे जब आप किसी पुरानी आदत के बारे में बात कर रहे हो, तब वहां पर आप यूज्ड टू का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डेयर, और इसका यूज होता है कैरज, मतलब हिम्मत या किसी को चैलेंज देने के लिए। जैसे मैंने यहां पर एग्जाम्पल लिया है, आई डेयर टू टेल हर द ट्रुथ। मैं उससे सच बोलने की हिम्मत करता हूं, रखता हूं, ठीक है। आई डेयर टू टेल हर द ट्रुथ, मतलब जब आप किसी से सच बोलने की हिम्मत करते हो या किसी से डरते हो, तब वहां पर आप डेयर का यूज करेंगे। सेकेंड सेंटेंस है, ही डेयर नॉट स्पीक अगेंस्ट हिज बॉस। वह अपने बॉस के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोल सकता, ठीक है। वह अपने बॉस के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोल सकता, तो यहां पर वो डर रहा है, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो नाउ आई नो ऑल मॉडल्स, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब करो इंग्लिश एजुकेशन हब, क्योंकि अगला वीडियो होगा टेंस प्लस मॉडल्स मिक्स प्रैक्टिस सेंटेंस का। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।